हेलो दोस्तों, मैं दीपा बेहरा एक बार फिर से आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट की परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है आज का, मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में प्रारंभिक काल के अंतर्गत कितने कवियों को स्थान दिया है? तो मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में प्रारंभिक काल के अंतर्गत कितने कवियों को स्थान दिया है? मिश्र बंधु विनोद जो कि इतिहास ग्रंथ है, इसके बारे में आपको बताना है कि आरंभिक काल जो है इसके अंतर्गत कितने कवियों को स्थान दिया गया है प्रथम संस्करण के। चलिए देखते हैं इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी 19। इसमें कुल 19 कवियों को स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है, विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि किसके द्वारा कहा गया है? श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि कहा है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय कब से कब तक माना है? शुक्ल जी के द्वारा भक्ति काल का जो समय माना गया है वह आपको बताना है। देखते हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1375 से 1700 का समय शुक्ल जी ने भक्ति काल का समय माना है। 1375 से 1700 का समय। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की रचना उर्वशी का प्रकाशन वर्ष निम्न में कौन सा है? प्रसाद जी की रचना उर्वशी का प्रकाशन वर्ष बताना है। देखते हैं राइट आंसर है ऑप्शन ए 1909। ऑप्शन ए 1909। अगला प्रश्न है, वह यानी कि छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों पर समृद्ध करता है। छायावाद की विषय में यह कथन निम्न में से किसका है? तो छायावाद को बताया है शक्ति काव्य, पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप, तो और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों पर समृद्ध करता है। यहाँ पर आपको छायावाद के विषय में बताना है यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन बी, रामस्वरूप चतुर्वेदी इसका आंसर है। रामस्वरूप चतुर्वेदी का यह कथन है। निम्न में कौन कवि स्वच्छंदतावादी धारा के कवि नहीं हैं? वह आपको कवि बताने हैं जो स्वच्छंदतावादी धारा के कवि नहीं हैं। नहीं वाला आपको आंसर बताना है इसमें। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामचरित उपाध्याय जो है यह स्वच्छंदतावादी धारा के कवि नहीं है। फोकस करना है नहीं पर, यानी कि इनके अतिरिक्त बाकी जो कवि हैं यह स्वच्छंदतावादी धारा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की निम्न रचनाओं में से कौन सी रचना ऋग्वेद के यहाँ पर मंत्र है, मंत्रों का जो है हिंदी काव्य अनुवाद है। महादेवी जी की रचना जो उन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी में काव्य अनुवाद किया है वह बताना है आपको, मंत्रों का हिंदी काव्य अनुवाद। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, सप्तपर्णा। जो महादेवी की रचना है सप्तपर्णा, ये ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्य अनुवाद है। पंत जी की रचना लोकायतन महाकाव्य निम्न में किसके जीवन पर आधारित है? लोकायतन विधा है महाकाव्य की, और बताना है कि किसके जीवन पर आधारित रचना है उनकी यह। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है लोकायतन महाकाव्य। निम्न रचनाओं में कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? जो रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है वह रचना आपको बतानी है। देखते हैं इसके लिए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, युगधारा। जो युगधारा रचना है रामधारी सिंह दिनकर की युगधारा रचना है, ये रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। और धूप और धुआं, परशुराम की प्रतीक्षा, नीम के पत्ते, यह रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1935 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई 1935 में। अगला प्रश्न है कबीर में जैसे सामाजिक विद्रोह का तीखापन और प्रणयानुभूति की कोमलता एक साथ मिलती है, कुछ वैसा ही रचाव मुक्तिबोध में है। उपरोक्त कथन निम्न में किसका है? यहाँ कथन बताना है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी सी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का ही यह कथन है। निम्न में कौन कवि दूसरे सप्तक में सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर कौन से कवि हैं जो दूसरे सप्तक के अंतर्गत नहीं आते हैं? नहीं वाला पूछा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विजय देव नारायण शाही। यह जो हैं दूसरे सप्तक के अंतर्गत शामिल नहीं है। शमशेर बहादुर सिंह, हरिनारायण व्यास, रघुवीर सहाय यह दूसरे सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न है निम्न में किस रचनाकार को कविता का गांधी कहा जाता है? कौन से रचनाकार हैं जिन्हें की कविता का गांधी कहा जाता है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं इन्हें कविता का गांधी कहा जाता है। अगला प्रश्न है तालस्ताय और साइकिल। ये है तालस्ताय और साइकिल, निम्न में किसकी रचना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गई है आंसर टाइपिंग में। ये जो रचना है ये है केदारनाथ सिंह की, ठीक है। तालस्ताय और साइकिल जो रचना है ये केदारनाथ सिंह की है। आंसर इसके लिए केदारनाथ सिंह सही है। मिस्टेक से यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हो गया है, तो केदारनाथ सिंह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है नवगीत परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। जो नवगीत परंपरा है इसका प्रारंभ कब से माना गया है नवगीत परंपरा का? और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है 1958 से इसका प्रारंभ माना जाता है। कहीं कहीं पर आपको यह वर्ष 1960 भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी रचना शंभुनाथ सिंह की नहीं है? यहाँ पर कौन सी रचना है जो कि शंभुनाथ सिंह की नहीं मानी गई नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको राइट आंसर बताना है। और राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी अंतर्ध्वनि। यह रचना शंभुनाथ सिंह की नहीं है, अंतर्ध्वनि रचना। इसके अतिरिक्त रूप रश्मि, मनवंतर, समय की शिला पर यह जो रचनाएं हैं शंभुनाथ सिंह की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है अंतर्ध्वनि किसकी रचना है? रचना का नाम है अंतर्ध्वनि, इसके लेखक आपको बताने हैं यहाँ पर। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी गोपाल दास नीरस की रचना है। असाध्य वीणा अज्ञेय के किस कविता संग्रह में है? रचना है असाध्य वीणा, यह अज्ञेय के कौन से कविता संग्रह में संग्रहित है? इसके लिए राइट आंसर है आंगन के पार द्वार। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है आंगन के पार द्वार। इसमें अज्ञेय की जो कविता संग्रह है, जो रचना है असाध्य वीणा संग्रहित है। अगला प्रश्न है सहमति नहीं यह समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिकाओं के बीच चालू मत करो। यह पंक्तियां किस कविता से हैं? यहाँ पर ये पंक्तियां दी गई हैं कि ये किस कविता से पंक्तियां हैं। सहमति नहीं यह समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिकाओं के बीच चालू मत करो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मोचीराम कविता से ली गई हैं। धूमिल की मोचीराम। अब रचना का नाम बताना है कि इसकी जो कविता है इसके लेखक कौन से हैं, कौन है इनमें से मोचीराम कविता के लेखक कौन हैं? देखते हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सुदामा पांडे धूमिल। यह रचना है सुदामा पांडे धूमिल की। मोचीराम जो रचना है कविता है यह है सुदामा पांडे धूमिल की रचना। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। आई होप कि आपको क्वेश्चन यूजफुल लगे हों, और अगर आपको क्वेश्चन यूजफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली आपको इस चैनल पर नई वीडियोज मिलती रहेंगी। धन्यवाद।